सिक्स प्लस लॉग बेस में 3/2 है, 1/3√2 4 माइनस 1/3√2, ये पूरा लगा हुआ है। फिर यहाँ भी इन्होंने फिर अगेन 4 माइनस 1/3√2, फिर 4 माइनस 1/3√2, और ऐसे ये कंटिन्यू है दिस इंफिनिटी एज 8/3√2, 4/3, 8 एंड 4। 2012 का क्वेश्चन है, ट्राई करो आंसर बताओ। पूरा एकदम जोर लगाओ, देखो बनता है क्या, कॉपी मत करना। आया बच्चा? देखो ऑप्शन डी 4, कंफर्म करो, और भी एक दो लोग कॉपी तो नहीं किया? Good.
देखो ऐसा सवाल हमने पहले भी कराया हुआ है कि अगर रिपीटेड कुछ आ जाए, पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, 6 प्लस लॉग बेस में 3/2 समथिंग, जो यहाँ है भाई समथिंग कुछ इस टाइप का मिलता जुलता लिख दिया हुआ है। और ये देखो पूरा अंडर रूट में 4-1/3√2, फिर रूट में 4-1/3√2, यानी ये देखो ये यहाँ के बाद से ये यूनिक, फिर दिस सेम रिपीटेड, फिर यही चीज इधर रिपीटेड, और ये अंडर रूट लगते हुए इन्होंने इन्फिनिटी को मेंशन किया हुआ है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसको कैसे, इसको पहले सॉर्ट आउट करें। अगर ये सॉर्ट आउट हो जाएगा तो कुछ मिलता जुलता ही ऐसा नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है, जिससे इजी करने में, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। इसको देखो मान लेते हैं इस पूरे टर्म को कुछ भी मान लो, पी मान लेते हैं लाइक दैट, क्योंकि प्रोडक्ट दिया हुआ है तो पी मान दिया। तो क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट 4-1/3√2, फिर 4-1/3√2, और ऐसे ही चलता चला जा रहा है ना। yes. तो इस पूरे को हमने p मान लिया। तो अब ये देखो कि p आपने कहाँ से माना हुआ है, √4, यानी इस पूरे को रिपीटेड कहाँ से हो रहा है, कुछ यहाँ से देखो रिपीट हो रहा है। तो क्या, जैसे आपको पता है कि इन्फिनिटी में कोई भी चीज ऐड करे माइनस करे कोई इफेक्ट नहीं होता है इन्फिनिटी के वैल्यू पर, तो ये भी सेम, ये अगर रिपीट हो रहा है तो इसको हम यहाँ से क्या दोबारा p लिख सकते हैं। तो p इक्वल टू अंडर रूट 4-1/3√2, और इस पूरे को हमने फिर से p लिख दिया, क्योंकि ये तो पूरा होल स्क्वायर रूट है। अब इनको सॉल्व करो, रूट को गैप कर दो, तो p स्क्वायर 4-1/3√2, और ये आपका फिर से p आ गया। और सॉल्व करो, p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, p/3√2 -4 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आया 3√2 है, इसको कैसे फिर सॉल्व करें, तो कोई बात नहीं, इसको आप फॉर्मूला लगा दो बस, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac क्या 2a, क्लियर है। तो यहाँ पे b की वैल्यू 1/3√2 है, प्लस माइनस अंडर रूट, इसको जरा सॉल्व कर लेना, b है तो 1/9 यानी क्या 1/36, -4, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और c की वैल्यू -4 है, तो ये प्लस हो जाएगा 4 अपॉन 2 इंटू क्या 1। तो फाइनली भाई इनको सॉल्व कर लो, ठीक है, इनको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। x इक्वल टू 1-3√2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना है 36, कितना आएगा, मल्टीपल किया है, मल्टीपल करो 36 में 416 का मल्टीपल करा के देखो कितना आता है। बोलो बोलो, ये 36 आएगा कि 98, कितना आएगा, ये 18 आएगा, नहीं है 1/3√2 का होल स्क्वायर, तो 1/9 इंटू 4, 1/9 इंटू 2, 1/18, तो 1/18, मल्टीपल करो 16 इंटू 18, 16 इंटू 18 का मतलब कितना हो जाएगा 288, तो 288 और ये प्लस 1 289 बाई क्या 18 अपॉन क्या 2, तो x बराबर -1/3√2 प्लस माइनस √289 का 17 हो गया अपॉन, ये आ जाएगा √18 को हम लोग ऐसे ही लिखे थे 3√2 बाहर निकाल लिया ऐसे, अपॉन क्या 3, x की वैल्यू माइनस प्लस माइनस 17 अपॉन क्या 6√2, ये आपकी x, ये किसकी वैल्यू आ रही है भाई, ये p की वैल्यू आ रही है, ध्यान रखना, x दिस इज, ये p की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। और हमें क्या, इसको हमने p माना हुआ है तो लास्ट में वैल्यू को पुट करेंगे, एक बार क्लिक करो तो आगे चलते हैं। बस ध्यान में रखना इसको p माना हुआ है मैंने, ठीक है, p की वैल्यू का सॉल्व करेंगे। देखो ये जो p की वैल्यू आई है दोनों अलग अलग ले लो,
देखो अंडर रूट में है तो कोशिश करना कि डायरेक्ट p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ही फॉलो करेंगे, क्योंकि नेगेटिव में नेगेटिव लेंगे नहीं, है ना। अंडर रूट में लगा हुआ है, नाउ वी टेक द पॉजिटिव साइन अपॉन क्या 6 रूट 2 आ जाएगा। दिस इज द 16 आ गया, 6 रूट 2 आया और सॉल्व कर 8 अपॉन क्या 3 रूट 2, ये कुछ ऐसा बन गया। तो वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर 6 प्लस लॉग बेस में 3 रूट 2, और ये पहले से दिया हुआ है 1 अपॉन 3 रूट 2 इंटू 8 अपॉन 3 रूट 2, राइट है। 3 रूट 2 मतलब रूट टू दो बचेगा, यहाँ 4 आ जाएगा। फिर क्या 6 प्लस लॉग बेस में 3/2, देखो यहाँ पर 4/9 है, तो 4/9 को क्या लिख सकते हैं 2/3 क्या होल स्क्वायर, तो 6 प्लस ट्वाइस बाहर ले लो, ये 2/3 आ गया और ये क्या आ गया 3/2, ठीक है। तो ये दोनों का रेसिप्रोकल है। याद करो फॉर्मूले क्या बताए थे, अगर यहाँ पे a है, ये 1/a है, तो वैल्यू कितनी आती है -1, ठीक है। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 और इसकी वैल्यू -1 हो गई। दिस इज द -1, 6 minus 2, दैट इज द पूछो। अबे लिखने तो दे, क्या है बोलो। y इक्वल टू 2 क्या ax, क्या ये दोनों लाइन के इक्वेशन दिए हुए हैं कि दोनों ग्राफ के कुछ ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, डू द ग्राफ ऑफ। अरे ये फंक्शन फंक्शन का क्यों क्वेश्चन पूछते हो क्लास में, रेगुलर क्लास में मत पूछा करो। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम थोड़ी है यार, ये ग्राफ ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है। तुम लोग अभी लगे कुछ भी पता नहीं एक्स वाई जेड फंक्शन क्या है? नहीं वो ठीक है आंसर, आपका आंसर आ गया, अच्छी बात है। ग्राफ ऑफ फंक्शन और लोग को नहीं आना ना, तो अभी लग गया। ये सामान्य बैच में पूछ लिया होता, और लोग तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो बढ़िया है। तो सॉल्व कर लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। a-6 x² -2 2ax+1, a-6 x² -2ax -3 = 0, ऐसा कंडीशन बना। अब देखो यहाँ पे हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा, वैसे भी कंडीशन आप जानते ही हो। तो 2a अपॉन क्या a-6 x -3 अपॉन क्या a-6, ये कंडीशन रखने से ये फायदा हो जाएगा। तो हमें ये पता चल गया ग्राफिकल मान लिया ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब बोलो, अब ये क्या कह रहा है, दोनों ग्राफ नॉर इंटरसेक्ट हैं, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, यानी यहाँ पर क्या निकलेगा d<0। कब के लिए, मतलब जब इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है तो रूट्स आएंगे नहीं, जब रूट्स नहीं आएगा तो फिर ग्राफिकल कैसा होगा, इमेजिनरी रूट्स हो जाएगी। क्या बात समझ में आएगी नहीं आएगी, मतलब आप ही,
हाँ, ये ग्राफ दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे यानी रियल रूट्स नहीं आएगा, रियल रूट्स नहीं आएगा, नहीं क्या होगा, डी ग्रेटर देन जीरो। तो डी ग्रेटर देन जीरो यहाँ क्या है, सॉरी डी लेस देन जीरो। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज लगा दो, बी की वैल्यू ये है, ए माइनस सिक्स का होल स्क्वायर कर लो, फोर आ गया, वन आ गया, सी माइनस माइनस प्लस हो गया, थ्री अपॉन क्या ए माइनस सिक्स। अब आगे कहानी आप कर लेंगे, ए की वैल्यू निकल जाएगी। क्या और बताऊं, और बता दूं, चलो वेरी गुड, निकल जाएगी तो अच्छी बात है। तो इसको सॉल्व कर लेना, ए माइनस सिक्स अपॉन ए माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। गलती से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करा देना, है ना, WCM का यूज करना, ठीक है। तब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइंड द सेट ऑफ क्या, ए निकल जाएगा। वो ए की वैल्यू ये बताएंगी कि दोनों ग्राफ जो है इस ए की पर्टिकुलर वैल्यू पर दोनों इंटरसेक्ट नहीं होगा। आई बात समझ में, नोट कर लो फटाफट। जल्दी करो, और भी क्वेश्चंस करा दे, 98 IIT का ही है, एटलीस्ट लॉग के उठाए हैं तो इन दो सवाल और करवा देते, फिर क्वाड्रेटिक वाले पे चलते जो आपके टेस्ट में आए हुए थे। मे भी ऐसा शायद सवाल टेस्ट में आया होगा, एक बार देख लेना। 3/4 log x बेस 2 का होल स्क्वायर प्लस log a बेस 2 माइनस 5/4 इक्वल टू क्या, √2 हैज। ऑप्शन दे दिया है, एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन, वन इरेशनल सोल्यूशन, सी है थ्री थ्री रियल सोल्यूशन, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। ट्राई करो फटाफट। आंसर मुझे चाहिए, बताइए आंसर क्या आ रहा है।
क्या किया आप लोगों ने? शिफ्टिंग करा दो इससे। कितने रूट्स आ रहे हैं? हम्म, चलो ठीक है, ट्राई करो। वैसे मैं 2 ही मिनट देता हूँ, 2 मिनट हो गया तो मैंने कहा बता ही देते हैं। करो करो सभी लोग करो, बैठो बैठो मत। ये ऐसा मौका मिला है कि आप इसको, जो भी पुरानी चीजें उनको एक बार और क्लियर कर लो। और बेसिकली मैं करा रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, शिफ्टिंग करा दीजिए, टेकिंग द लॉग बोथ साइड्स, या इसको उधर शिफ्ट करा दीजिए। दोनों ऑप्शन है, दोनों एक ही जैसा मेथड है, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लो। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स बेस टू, क्या कह रहे बेटा? एट लीस्ट वन रियल सोल्यूशन, एक ही आंसर मिल रहा है। हम्म, और कोई? चलो देखो, तो 3/4 को आप आगे शिफ्ट करा दीजिए, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, प्लस लॉग एक्स बेस टू -5/4, ये आ जाएगा लॉग, क्या मिलेगा, एक्स बेस टू इक्वल टू, यहाँ भी आ जाए log√2 बेस क्या, तो देख लो log x बेस टू बहुत ज्यादा आया हुआ है, इसको कुछ मान लेते हैं, t मान लो। अगर ये t मानोगे तो क्या बन जाएगा, 3/4 t² प्लस t -5/4, और अगेन t, यहाँ पर ये वैल्यू 1/2 में शिफ्ट हो जाएगी, log 2 1/2 1/2 आगे शिफ्ट हो गया, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 1 हो जाएगी, राइट? तो मल्टीप्लाई करा लो इसे, तो 3 डायरेक्ट करना, 3t² 4t², राइट है, ये t क्यूब आ जाएगा भाई। हाँ वो भी फर्स्ट ऑप्शन ही बोल रहा है, चलो फिलहाल ए ऑप्शन तो है नहीं, देख लेते हैं। 4t² -5t, और ये 4 इधर आ जाएगा तो 2 बचेगा, तो 3t³ -2 इक्वल टू 0। कल क्यूबिक इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करना बताया था, कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है? तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड वाले से आप कर लें। तो पहले क्या, 2 का फैक्टर +-1 +-2, कोई भी t की वैल्यू यहाँ पे पुट करके चेक कर लीजिए, और वैसे मुझे सीधा सीधा दिख रहा है
5 2 इधर 7 हो रहा है, इधर भी 7 हो रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव है। तो टी की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो ये एक फैक्टर बन जाएगा। तो टी की वैल्यू 1 रखने पे एक फैक्टर हो रहा है। तो नाउ दिस इज द टी माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, राइट। तो इनको आप डिवीजन वाले प्रोसेस से आप बना लेंगे तो बेटर रहेगा। तो किसी ने फैक्टर किया है क्या भाई इसका? बोलो कितना है? फिर से स्लो बोलो, टी माइनस और टी प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो चलो एक एक क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व कर लेते हैं। टी की वैल्यू 1 आ गई, टी की वैल्यू आपने मानी हुई है log x बेस 2 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 2 की पावर 1, एक आंसर है। दूसरा यहाँ पर आ रहा है 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू माइनस 1/3, तो ये ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रहा है, 2 की पावर माइनस 1/3, ठीक है। तो यानी क्या 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन भी कर लो, या क्या लिख सकते हैं इसको, क्यूबिक रूट्स लिख सकते हैं ना, ऐसा क्यूबिक, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन बन रहा है। और बताओ, यहाँ पे और एक वैल्यू ये आ गई, एक आ गई, एक वैल्यू दो, एक ये आ गई। तीसरे पे आते हैं, t प्लस टू इक्वल टू जीरो, लॉग एक्स बेस टू माइनस टू, एक्स की वैल्यू 2 की पावर माइनस 2, यानी एक 3 आ गई। तो भाई यही तो आंसर आया। 3 सोल्यूशन आ रहे हैं, 3 रियल सोल्यूशन आ रहे हैं, देखो है कि नहीं। एक्स की वैल्यू 2 आ गई, एक्स की वैल्यू 2 की पावर माइनस 1/3 आ गई, और एक्स की वैल्यू कितना 1/4, ये आंसर आ रहे हैं। मतलब तुम लोग यहाँ तक भी पहुँच के आंसर नहीं आ पाया है। चलिए टेस्ट पेपर का क्वाड्रेटिक वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला सवाल तो इजी है भाई, क्वाड्रेटिक वाला जो क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k will the roots of equation kx square minus 5x plus 6 equal to 0 be in the ratio 2:3। आई होप यही है, 0 1 -1 2। क्या आंसर है भाई इसका? क्या क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k, रूट्स का इनका रेशियोज दिया हुआ है ना, रूट्स का रेशियो दिया हुआ है। तो रूट्स का रेशियो का मतलब क्या, अल्फा अपॉन, अगर रूट्स मानते हैं अल्फा बाई बीटा, मतलब अल्फा बीटा, तो अल्फा बाई बीटा दिया हुआ है 2/3। एक रिलेशन ये बन गया, दूसरा रिलेशन वहां से निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस 5 क्या की, दिस इज क्या 5/k। और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो, 6 क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तीन रिलेशन यहाँ से आ गए, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ से आप थोड़ा मॉडिफाई कर लो, 2/3 क्या यहाँ से बीटा कर लो, राइट। तो किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, यहाँ से अल्फा की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो 2/3 बीटा इंटू अगेन बीटा 6/k हो गया। इनको सॉल्व कर लो, तो ये आ रहा है बीटा स्क्वायर बराबर क्या 9/k।
बीटा स्क्वायर इक्वल टू दिस, क्या किया जाए, किस इक्वेशन में पुट कर दें, बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू पता, यहाँ भी वैल्यू पुट कर दो, 2/3 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू क्या 5/k, सॉल्व करो, 5 बीटा अपॉन क्या 3 इक्वल टू क्या 5/k, देखते रहना भाई, बीटा इक्वल टू क्या 3/k, दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, बैलेंस कर लो, बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो देखो क्या आएगा, ये दिया हुआ है, तो 9 अपॉन क्या के स्क्वायर, 9 क्या के, ये कैंसिल हुआ, तो के की मत काट देना, है ना, तो के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0, के की दो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, के की वैल्यू 0 और 1, अब जरा सोचो के की वैल्यू इसमें कौन सी लेंगे कौन सी नहीं लेंगे, चूंकि हमारे पास ऑप्शन दोनों दिया हुआ है, 0 और 1, अगर आपका क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो यहाँ भी कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा हैं, बोलो भाई क्या आंसर लिया जाए, 0 ले कि 1 ले, 0 क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल, यहाँ पर के क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट, तो लीडिंग कोफिशिएंट हमने बताया है कि कभी भी 0 नहीं होगा, तो दिस इज द ओनली वन सोल्यूशन, की इक्वल टू, जल्दी करो, अबे तू कितना डाउट पूछता है, अभी तुम ही पूछे हो ना, तुम नहीं पूछे हो, चलो अच्छा बोलो बोलो फटाफट डाउट बोलो, एक एक क्वेश्चन है, अच्छा फिर, हाँ आगे बढ़ो, एक एक क्वेश्चन है और, अरे और किसी को समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं, मुझे तो नहीं आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं, मतलब आवाज ही नहीं आ रही है, हाँ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है ना, एक इक्वेशन था, अब उसके बाद बोलो, cos 2 थीटा, फिर